हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम अपराधों से मुक्त व्यक्ति। तो नाम अपराध परित्याग करने का उपाय। निरंतर नाम का उच्चारण करने से नाम अपराध दूर हो जाते हैं और उन्हें पुनः कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। यदि अपराध हो भी जाए तब साधक को अहर्निश नाम का उच्चारण करना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। अहर्निश मतलब लगातार, जिससे नाम फलीभूत होता है। अपराध दूर होने से शुद्ध नाम का उदय हो जाता है। ऐसा शुद्ध नाम भाव में एवं प्रेममय है। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ अनुच्छेद अनुच्छेद 153 में कहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों में अपराध करने की प्रवृत्ति होती है, अतः आध्यात्मिक प्रक्रिया को बार बार करना चाहिए। पद्म पुराण का नाम अपराध भजन स्तोत्र व्याख्या करता है कि जो लोग नाम प्रभु के अपराधी हैं उन्हें पवित्र नाम का बार बार कीर्तन करना चाहिए। नाम प्रभु के प्रति अपराध करने वालों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस प्रकार निरंतर कीर्तन करके वह धीरे धीरे हरिनाम के प्रति होने वाले अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई शुरुआत में श्री नाम प्रभु के प्रति अपराध करता है तो निरंतर कीर्तन करने से वह नाम अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो देखिए, ये इस प्रकार से हैं। नाम के प्रति ही अपराध हुआ और नाम जप से ही ठीक होगा। नाम का ही सहारा लिया और दोबारा से फिर नाम अपराध से मुक्त हो गए। नाम के प्रति अपराध करने से मुक्त हो गए। क्या उपाय? अहर्निश जप, अधिक से अधिक नाम का उच्चारण करने का प्रयास। केवल सुबह 16 माला नहीं, केवल सुबह 16 माला नहीं, 16 माला के बाद दिन में भी जप करने का प्रयास, या फिर मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण करने का अभ्यास। जैसे एक बच्चा जमीन पर खेलते हुए जमीन पे ही ठोकर मार के जमीन पर गिर जाता है। अब उठने के लिए कैसे उठता है? जमीन का ही सहारा लेके। ठोकर किसको मारी? जमीन को। गिरा कहाँ पे? जमीन पे। और उठ कैसे रहा है? जमीन का ही सहारा लेके। उसी तरह से अपराध किसके प्रति किया? नाम के प्रति। और अब ऊपर कैसे उठेंगे? नाम का ही सहारा लेके। नाम के प्रति अपराध हुआ, नाम का ही सहारा लेके ऊपर उठेंगे। कई बार कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं, ओह, नाम जप करने से तो नाम के प्रति अपराध होता है, तो क्या नाम जपना बंद कर देंगे? अपराध ही नहीं होगा? क्या ये तरीका सही तरीका है? देखो, भगवान का नाम का उच्चारण करना है। और कोई सोचे कि मैं जब नाम जप करता हूं तो नाम अपराध के साथ जप हो रहा है, कैसा? क्या इससे अच्छा तो ना ही जप करूं। हाँ? ना ही जप करूं फिर तो और ज्यादा दुर्गति है। हाँ? तो नाम जप कर रहे हैं, यदि अगर शुरू में अशुद्ध नाम भी जप कर रहे हैं या अपराधों सहित भी जप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आस्ते आस्ते नामाभास स्थिति में आ जाएंगे। और जब नाम ही जप नहीं करेंगे तो फिर क्या? फिर कौन सी गति है? फिर कौन बचाएगा हमें? नाम प्रभु तो हमारे हमें किसी भी संकट से निकालेंगे। नाम का जप नहीं करेंगे तो फिर कौन हमको इस संकट से निकालेगा? कई बार कुछ लोग वैष्णवों की संगति करने से बचते हैं। ओह, वैष्णव अपराध ना हो जाए। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हाँ, ये सॉल्यूशन नहीं है। वैष्णव संघ के बारे में इतना कुछ शास्त्रों में कहा है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए।
तो साधु के संग में कुछ साधुओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए और उससे भक्ति बाधित ना हो जाए, इससे अच्छा है साधुओं का संग ही ना करे। ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण विचार है। साधुओं का संग करेंगे लेकिन सावधानी पूर्वक साधुओं का संग करेंगे, वैष्णव अपराध किए बगैर। उसी प्रकार से नाम जप करेंगे लेकिन सावधान होकर नाम जप करेंगे, नाम के प्रति अपराध ना हो जाए। ये सावधान है। ये तो सीखना ही पड़ेगा किस प्रकार से वैष्णवों के संग में रहकर वैष्णवों के प्रति अपराध न करें। पहला नाम अपराध यही है। मतलब वैष्णव अपराध हम इतना बड़ा अपराध बोलते हैं, हाथीमता अपराध। ये 10 नाम अपराध का पहला अपराध है, ये है वैष्णव अपराध। हाँ, मतलब ये पहली चीज है, उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीज तो हमको समझनी पड़ेगी। वैष्णवों के प्रति आदर बुद्धि, हम सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकते वैष्णवों के साथ। वैष्णवों के साथ व्यवहार करते हुए हमारा व्यवहार डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा हमारे कृष्ण के साथ संबंध को। हमारे हम कैसे कृष्ण के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहते हैं, कृष्ण के प्रिय बनना चाहते हैं। तो कृष्ण के प्रिय बनने के लिए जो कृष्ण को प्रिय है वो हमको प्रिय लगनी चाहिए, तब हम कृष्ण के प्रिय बन सकेंगे। नहीं तो हम कृष्ण के प्रिय नहीं बन सकेंगे। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू लव समवन यू लव हिज डॉग। अगर आप किससे प्रेम करते हो तो आप उसके कुत्ते से भी प्रेम करते हो। कहने का मतलब आप उसकी चीजों से उसके वो चीजों को सराहते हो। यू कैन नॉट रिस्पेक्ट समवन और लव समवन एंड डिसरिस्पेक्ट हिज वाइफ और चिल्ड्रन और मदर और फादर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके हृदय में मान लीजिए माता पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम है, लेकिन आप उनका तो आदर करेंगे लेकिन उनके माता पिता का नहीं करेंगे, तो आपका संबंध प्रगाढ़ नहीं बन पाएगा। उसी तरह से कृष्ण से प्रेम करेंगे या कृष्ण के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ बनाना चाहेंगे, तो जो चीजें कृष्ण को प्रिय होगी वो ही कार्य करना चाहेंगे। जो कृष्ण को पसंद नहीं है वो कार्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए ना केवल 10 अपराध, ना केवल वैष्णव अपराध, बल्कि ये सारे के सारे 10 अपराध, इन अपराधों को करके आप भगवान से दूर जाएंगे। तो हरिनाम लेना छोड़ देंगे, हरिनाम से ही शुद्ध होंगे, हरि नाम से ही शुद्ध होंगे। नाम अपराध को परित्याग करने का तरीका नाम नहीं लेना ये नहीं है। फिर नाम नहीं लेंगे तब भी अपराध हमारे, अपराध की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, अपराध करते रहेंगे, नाम ही जप नहीं कर रहे बस। हम्म, सतर्क होके नाम जप करना है। इतने पक्के बन जाना है, एक दिन ऐसा ना जाए जिस दिन 16 माला ना हो या अगले दिन को माला रह जाए। नहीं, आपके पूरे दिन भर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? 16 माला का जप, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको सुबह ही करना है। सारा दिन सारे कार्य अपना अपना समय ले लेंगे दिन भर में, लेकिन सुबह का समय केवल नाम जप के लिए। हाँ, 16 माला पूरी तरह से करनी, गंभीरता से लेना है इस चीज को। तो इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद नहीं, जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।